हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया था। आज उसका 5th क्लास है। आई होप आप सभी को लास्ट क्लासेस में कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट रहता है या फिर क्वेरीज रहता है, प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ अच्छा बात बताया था। वो क्या है? अपने लक्ष्यों को अपनी काबिलियत के स्तर से नीचा ना रखें, बल्कि अपनी काबिलियत के स्तर को अपने लक्ष्य के जितना बड़ा बनाने की कोशिश करें। जो अपना लक्ष्य है, अपने काबिलियत के उस स्तर से नीचा ना रखे। मान लो आप 100 में से 100 मार्क ला सकते हो, ठीक है। उससे जो लक्ष्य है आप 80 ना रखे, ठीक है। हर एक इंसान का काबिलियत बहुत बड़ा होता है। हर एक इंसान में बहुत कैपेसिटी होता है बहुत कुछ करने का, लेकिन हम लोग सोचते उतना नहीं है, ठीक है। उतना सोच नहीं पाते, ठीक है। तो अपने काबिलियत जितना हम सोचते सपना देखो, ठीक है। बहुत बड़े बड़े सपना देखो, क्योंकि जब वो देखोगे, उसके लिए काम करोगे, तभी जाके वो फुलफिल होगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे लीडर्स है जो बहुत छोटे गांव से, छोटे स्तर से निकल के बहुत अच्छा काम किया, बहुत मतलब यूनिक काम करके निकल गया। अभी भी हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ठीक है। चलिए फिर आप खुद पे भरोसा रखें, खुद का प्रिपरेशन पे भरोसा रखें, और जो लक्ष्य है, जो आपका एम है लाइफ में, वो जल्दी से अचीव हो। और अचीव होने में वो आसान कैसे होगा? जब आप खुद पे भरोसा रखेंगे, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द हिस्ट्रिक असम अकॉर्ड वाज साइंड। जो हम असम अकॉर्ड साइन हुआ था, वो कौन से साल में साइन हुआ था? और जो भी जितने भी गलत हो रहा है, जितना भी सही हो रहा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग डाल दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा है और आप लोग क्या कर रहे हो अपने प्रिपरेशन के साथ। हर एक कुछ भी करो ना लाइफ में, हर एक चीज के लिए आप सीरियसली लो, ठीक है। क्योंकि टाइम अभी जा रहा है, कभी नहीं आएगा, ठीक है। फिर आप रिग्रेट फील करोगे लास्ट में जाके। तभी ये बताओ कि व्हेन द हिस्ट्री असम अकॉर्ड वाज साइन, असम अकॉर्ड कब साइन हुआ था? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन सी, 1985 को, ठीक है। और ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये सीरीज में लाया ताकि आप लोगों को हेल्प हो और आपका प्रिपरेशन को भी बूस्ट करे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम से पहले जितना एमसीक्यूज और आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, उतना आपको फायदा होगा। तो आप ये करिए, ये जो क्वेश्चन है जल्दी से जल्दी करिए। मैं भी थोड़ा स्पीड करूंगा, नहीं तो फिर वो जो 500 प्लस एमसीक्यूज हो वो अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। या फिर मतलब आप कह सकते हो कि अभी इसका क्वेश्चंस का आंसर बताओ, एक्सप्लेनेशन करने का अभी टाइम ही नहीं है। अभी आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन देखना है, आंसर ढूंढना है, टिक करना है, सही गलत वो चूज करना है, ठीक है। अभी प्रिपरेशन का वक्त ही नहीं है। चलिए फिर इसका बताइए, व्हिच ऑयल रिफाइनरी इन असम वाज कंस्ट्रक्टेड अंडर द असम अकॉर्ड, ठीक है। कौन से ऑयल रिफाइनरी है जो असम अकॉर्ड के अंडर कंस्ट्रक्टेड किया गया है? नुनमाटी ऑयल रिफाइनरी, नुमुलीगढ़, डिगबोई, नन ऑफ देम। और सबसे ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी कौन सा है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? आप लोगों को क्या लगता है? ऑप्शन बी, नुमुलीगढ़ ऑयल रिफाइनरी, ठीक है। नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर असम मूवमेंट स्टार्टेड। असम मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था? 1979, 1980, 1983, 1985, कब? ऑप्शन बी ए, 1979 को। नेक्स्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन, कब पास किया गया था? जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था ना, तो वो कब कौन से डेट पे पास किया गया था? ये सारे डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो जीएसटी का, ठीक है। जीएसटी कब लागू हुआ था? फिर नीति आयोग, नीति आयोग कब स्टार्ट किया गया? नीति आयोग का फुल मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। ये सारे जीएसटी का ग्रॉस ग्रॉस एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो
ये सारे आप लोगों को पता होना, सॉरी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो एग्जाम में ये सारे पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक होता है वो मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस के साथ साथ बताता जाऊंगा। तभी आपका फोर्थ क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? सी, 11 दिसंबर 2019। एटलीस्ट यार जो भी है वो याद कर लेना। नेक्स्ट, which Citizenship Act of India was amended by Citizenship Amendment Act 2019? कौन से वो एक्ट था, है, मतलब पहले था उसको अमेंड करके फिर 2019 में उसको अमेंड किया गया, ठीक है। कौन से एक्ट? सिटीजनशिप एक्ट 1915, सॉरी 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1956, सिटीजनशिप एक्ट 1957, सिटीजनशिप एक्ट 1958। कौन सा एक्ट? मैंने, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियोस नहीं देखा उसमें भी एक बार बताया था, और मैंने जो पॉलिटी सीरीज स्टार्ट किया उसमें भी मैंने सिटीजनशिप के बारे में बताया था बहुत अच्छी तरीके से। अगर पॉलिटी सीरीज आप लोगों ने नहीं देखा प्लीज जाके चेक कीजिएगा, तो उसमें आप लोगों को सिटीजनशिप के बारे में अच्छे तरीके से मैं डिस्क्राइब करके बता दिया। अभी वो स्टॉप है क्योंकि अभी ये सीरीज चला रहा हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो। तो ये खत्म होने, एपीएससी खत्म होने के बाद ही मैं वो पॉलिटी सीरीज फिर से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सिटीजनशिप एक्ट 1955। इंडिपेंडेंट के बाद यही एक्ट था जिससे एक्विजिशंस और रिक्विजिशंस के बारे में इस पे डिफाइन किया गया है, ठीक है। हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं सिटीजनशिप और हम लोगों से कैसे लिया जा सकता है सिटीजनशिप, इसमें दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, द नेशनल रजिस्टर, एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, कौन से सेंसस के बेसिस पे ये प्रिपेयर किया गया था? इसको लेके फिर तो मतलब, और ये बताना कि एनआरसी सबसे फर्स्ट कौन सी स्टेट पे लागू किया गया, ठीक है, फर्स्ट स्टेट। अभी ये बताओ कौन से सेंसस के बेसिस पे इसको प्रिपेयर किया गया था? ऑप्शन बी, 1951 सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, द लिस्ट ऑफ आइटम्स व्हिच मे बी इंटरेस्टेड टू द पंचायत इज गिवन इन द, कौन से शेड्यूल के अंदर पंचायत का लिस्ट ऑफ पंचायत दिया हुआ है, ठीक है, आइटम का लिस्ट। 11th शेड्यूल, 12th शेड्यूल, 11th, 7th शेड्यूल, स्टेट लिस्ट। हम लोग का शेड्यूल कितना है? 12, ठीक है। तो 12 शेड्यूल में से कौन से शेड्यूल के अंदर होगा? ऑप्शन ए, 11th शेड्यूल। और 12 शेड्यूल में क्या है? 12 में म्यूनिसिपैलिटी है, ठीक है, याद रखना। 10th में एंटी डिफ्लेक्शन लॉ। ऐसे करते करते सब आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, पंचायती राज वाज स्टार्टेड इन द कंट्री, कब स्टार्ट किया गया था कंट्री में? ये तो बहुत सा, मतलब बहुत इजी क्वेश्चंस मैंने रखा है, ये अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो फिर क्या होगा फिर, ठीक है। तो पंचायती राज कब स्टार्ट किया गया था? 1959 को। कहाँ पे स्टार्ट किया था? राजस्थान पे, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following states has no पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एट ऑल? कौन से स्टेट में पंचायती राज अभी भी नहीं है? असम, केरला, त्रिपुरा, नागालैंड। तो इसका आंसर नागालैंड। ये तो इजी था। नेक्स्ट, which of the following is not true? ठीक है, ये जो नॉट है ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, कभी कभी मिस्टेक से ये नॉट मिस हो जाता है, ठीक है। नॉट ट्रू अबाउट द विलेज पंचायत, ये छोटी छोटी चीजें एग्जाम में बहुत मतलब दिक्कत देता है। तो क्या होगा? इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्फ। इफ अ मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड अ वुमेन मेंबर आर नॉट इलेक्टेड टू इट, द गवर्नमेंट itself nominate them for election to the village panchayat. A candidate need not be a resident of the same village is but his name should be in the voters list, ठीक है। अगर सेम नॉट ट्रू बोला है ना, तो सेम विलेज से तो होना चाहिए, ठीक है। जो जिस विलेज से आप इलेक्शन लड़ोगे उसी विलेज का तो होना चाहिए, विलेज पंचायत आप मुखिया बन रहे हो, ठीक है। तो आई थिंक सी होगा।
फॉर इलेक्शन टू द विलेज पंचायत ए कैंडिडेट मस्ट बी 21 ईयर्स ऑफ एज, ये तो करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन सी होगा, सी। फॉर इलेक्शन टू द विलेज पंचायत कैंडिडेट नीड, नॉट नहीं होगा, नीड बी अ रेसिडेंट ऑफ सेम विलेज बट हिज नेम शुड बी इन द वोटर्स लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, द ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड बाय ग्राम सभा कंसिस्टिंग ऑफ, क्या क्या होगा, एवरी सिटीजन लिविंग इन अ विलेज, entire male and female population of the village, every adult male living in the village, every farmer of the village, क्या होगा, ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड बाय अ ग्राम सभा कंसिस्टिंग ऑफ, क्या हो सकता है, एवरी एडल्ट मेल लिविंग इन अ विलेज, ये तो मतलब एवरी सिटीजन लिविंग इन अ विलेज तो बच्चे भी आ रहा होगा, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, ए, एवरी सिटीजन लिविंग इन अ विलेज, ठीक है। नेक्स्ट, a person to be qualified for standing in a panchayat election must have attained the age of, last दो 10th क्वेश्चन में मैंने बताया 21 और 21 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। नेक्स्ट, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कौन था, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड मेयो, आचार्य विनोबा भावे, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, कौन था, ये देखो एक हिस्ट्री का क्वेश्चन भी मिल गया, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ठीक है। नेक्स्ट, मेयर ऑफ अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होल्ड्स द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ कितने साल, 1 साल, 2, 3 साल, 5 साल, 4 साल, कितने साल के लिए मेयर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो ऑफिस है वो होल्ड करता है, 1 साल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वेयर वाज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस इन इंडिया सेटअप, कहाँ पे, मद्रास, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, ये हिस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आप कह सकते हो, हाँ हिस्ट्री के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन से, कहाँ पे फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टार्ट किया था, मद्रास पे, मद्रास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, which one of the following articles of the constitution of India makes a specific mention of village panchayat, पॉलिटी का सीरीज नहीं देखा तो जाओ, पॉलिटी का सीरीज प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरा चैनल में, कंप्लीट पॉलिटी ऑन, हाँ कंप्लीट पॉलिटी, तो उसमें जाके आप डीपीएसपी का जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का जो है वो देख लीजिएगा, उसमें विलेज पंचायत के बारे में मैं डिफाइन किया हुआ हूँ, तो आर्टिकल 40 में, ठीक है, ये आर्टिकल 19 तो फंडामेंटल राइट्स, 21 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, तो वो देख लेना। चलिए आर्टिकल 40, इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कौन से पार्ट में दिया हुआ है इसके बारे में, प्रोविजंस टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, ठीक है, कौन से पार्ट में दिया हुआ है, पार्ट 14, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट, द ट्राइबल एरिया ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम आर सेपरेटली डेल्ट विद द प्रोविजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशंस आर टू बी फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से शेड्यूल पे दिया हुआ है असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के जो ट्राइबल एरिया है, कौन से शेड्यूल, इसलिए मैं बोला था कि जो शेड्यूल है वो आप लोगों को पता होना है, 12 शेड्यूल है, आज देख लेना, 12 शेड्यूल को अच्छे तरीके से देख लेना, फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फिफ्थ क्या है, सिक्स्थ क्या है, ठीक है, तो एग्जाम में मतलब आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा शेड्यूल में से, ठीक है, देख लेना आप लोगों को। ऑप्शन कौन से शेड्यूल, ऑप्शन सी 6th शेड्यूल में, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following articles makes the special provisions for the administration of the certain areas called scheduled areas in other than Assam, Meghalaya, त्रिपुरा, मिजोरम, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, शेड्यूल था, अभी आर्टिकल बताना है आप लोगों को, कौन से आर्टिकल में ये जो प्रोविजन है वो दिया हुआ है, ठीक है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन
और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन लीड करता है, वो प्रेसिडेंट लीड करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट बनाते हैं स्पेशल प्रोविजन ट्राइबल एरियाज के लिए, स्पेशल प्रोविजन जो बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी आर्टिकल 244, ठीक है। नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर द फर्स्ट असम लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज क्रिएटेड, कौन से साल में फर्स्ट असम लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो हर स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो क्रिएट किया जाता है। वो कौन क्रिएट करता है, वो पार्लियामेंट क्रिएट करता है। जब स्टेट को लगता है कि हमें चाहिए एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, तब स्टेट पार्लियामेंट को अप्रोच करता है, तब पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करता है, ठीक है। तो अभी असम में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, लेकिन अभी कितने स्टेट में, 6 स्टेट में अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल है। फर्स्ट क्या है, बिहार, ये याद रखना, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका, ठीक है। ये जो 6 स्टेट है, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका, इस 6 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। तो फर्स्ट कौन से साल में क्रिएट किया गया था असम में, 1913 को, ऑप्शन डी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली रिमूव अप्सपा आफ्टर 18 ईयर ऑफ एनफोर्समेंट इन द स्टेट। ये क्या एक्ट है, ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। जो भी एरिया आप मतलब सेंटर को लगता है डिस्टर्ब्ड है, तभी ये एक्ट उस पर डिप्लॉय करता है। उसमें हमेशा मिलिट्री रहता है, जिसपे मतलब मिलिट्री जिसपे अगर शौक होता है कि कोई गलत कर रहा है, तो उस पर डायरेक्ट एनकाउंटर करने का उनको परमिशन दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक्ट था। तो कौन से स्टेट से ये हटाया गया आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एनफोर्समेंट, ठीक है। कौन से स्टेट से हटाया गया, त्रिपुरा से, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इन व्हिच ईयर द फर्स्ट पंचायती राज legislation in Assam, namely Assam Rural Panchayati Act was passed। कौन से एक्ट पे पास किया गया, कौन से एक्ट पे इसको अमेंड किया गया फर्स्ट टाइम, और कौन से एक्ट पे इसको स्टार्ट किया गया फर्स्ट टाइम, या तीनों आप लोगों को याद करना है। और ये क्वेश्चंस मैंने डाला भी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1948, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ असम लेजिस्लेटिव असेंबली। असम लेजिस्लेटिव असेंबली का मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, 126। ये तो इजी क्वेश्चन था। और आपको बताना है कमेंट सेक्शन में असम से लोकसभा और राज्यसभा में कितना स्ट्रेंथ है, ठीक है। लोकसभा में कितना सीट है और राज्यसभा में कितना सीट है, ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 126। When was the Bodoland Autonomous Council created? कब बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल क्रिएट किया गया है, जल्दी से बताना। ऑप्शन कब, 19 या फिर 2000, क्या होगा, ऑप्शन ए 1993 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, When was the Assam Rural Panchayati Act amended for first time? ये जो मैं बताया उसका सेकंड क्वेश्चन आ गया, क्यों फर्स्ट टाइम अमेंड किया गया। और आपको बताना है कि इंडिया में, वो तो पहले ही बता दिया कि कौन से साल में इंडिया में रूरल जो पंचायती राज है वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसका ऑप्शन ए 1959 को फर्स्ट टाइम अमेंड किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, अभी बताओ हाउ मेनी टाइम द असम पंचायत एक्ट अमेंडेड, कितना बार जो असम पंचायती एक्ट है वो अमेंड किया गया, ठीक है। कितना कितना टाइम,
2 बार, 3 बार, 5 बार, 4 बार, कितना टाइम? ऑप्शन डी 4 बार अमेंड किया गया अभी तक। When was the first election of पंचायत held in Assam? कब फर्स्ट इलेक्शन हेल्ड किया गया पंचायत का? मैं 3 क्वेश्चन बताया था, ये थर्ड क्वेश्चन है। मई 1994, जनवरी 2000, अक्टूबर 1996, नवंबर 2006। कब? ऑप्शन सी अक्टूबर 1996। ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ असम इन फ्री इंडिया? जब इंडिया से फ्री इंडिया हुआ था, मतलब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था, तो फर्स्ट गवर्नर कौन था असम में? सर निकोलस डॉट बैटसन पेल, मोहम्मद सलेह अकबर हैदरी, श्री प्रकाशा रोनाल्ड फ्रेंचाइज लॉज, कौन था ऑप्शन में से? आंसर बी मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद सलेह अकबर हैदरी। नेक्स्ट, व्हेन माजुली वाज फॉर्मली डिक्लेयर्ड एज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम? और आपको बताना है कि माजुली कौन से डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर ये अलग डिस्ट्रिक्ट बना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए सितंबर 2016। द किंग कंडक्टेड द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड पॉपुलेशन सेंसस इन असम। ठीक है, कौन था? कौन से किंग जो ऑर्गेनाइज किया, कंडक्ट किया फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस असम में? रुद्र सिंह, सुकाफा, सुहुंगमुंग, सुकम्फा। ऑप्शन सी सुहुंगमुंग। एज पर 2011 सेंसस द ग्रोथ रेट पॉपुलेशन ऑफ असम इज, कितना ग्रोथ रेट पॉपुलेशन है असम का? 18.90%, 19.90%, 17.10, 16.93। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, which one is the most densely populated district in Assam? डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? नौगांव, धुबरी, ग्वालपारा, करीमगंज। ऑप्शन ए बी, ठीक है। और पॉपुलेशन कहाँ पे ज्यादा है? नौगांव में ज्यादा है। ठीक है, डेंसली पॉपुलेटेड बोलने से धुबरी होगा। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ असम? असम का लिटरेसी रेट कितना था? और आपको बताना है, ये जो सेंसस होता है, सेंसस भी इम्पोर्टेंट होता है। अभी का जो सेक्स रेशियो है इंडिया का, वो कितना है? ठीक है, फीमेल और मेल में। ठीक है, और आपको बताना है कि ये जो सेंसस हर मतलब कौन कितने साल के अंदर में ये सेंसस होता है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका आंसर क्या होगा? 72.19%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बाय पॉपुलेशन द रैंक ऑफ असम इन लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, कितना कौन से रैंक पे आता है असम पॉपुलेशन के हिसाब से? कितना लार्जेस्ट स्टेट है? लार्जेस्ट स्टेट में बाय पॉपुलेशन कितना रैंक आता है असम का? 15, ऑप्शन सी। Which city also known as the cultural capital of Assam? असम के कल्चरल कैपिटल की कौन से सिटी को बोला जाता है? ऑप्शन क्या होगा? ए जोरहाट। नेक्स्ट, which place is known as the heart of the Assamese new Vaishnavic culture? कौन से जगह को मतलब कहते हैं असमीज का हार्ट ऑफ वैष्णविक कल्चर? न्यू वैष्णविक कल्चर का हार्ट माना जाता है। कहाँ? जोरहाट, माजुली, शिवसागर, नलबारी। ऑप्शन बी माजुली। Which city is known as the light of the east? कौन सी सिटी को लाइट ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? गुवाहाटी, माजुली, शिवसागर, डिगबोई।
कौन से? ए गुवाहाटी, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following national park in Assam is known for feral horses? कौन से नेशनल पार्क फेमस है फेरल हॉर्सेस की वजह से? वो असम में है। और आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट असम में कितना है? असम में कितना है? 2। कौन से 2 है वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अभी इसका आंसर क्या होगा? डिब्रू सैखिया नेशनल पार्क, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड व्हिच ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम? कौन से डिस्ट्रिक्ट पे अमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है? गोवालपारा, कामरूप, दरंग, सोनितपुर, कौन से डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, कामरूप मेट्रो, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following district of Assam has been declared as the first tobacco free district? कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट है असम में जो डिक्लेयर किया गया फ्री, मतलब फ्री फ्रॉम तंबाकू? कौन से डिस्ट्रिक्ट होगा? ऑप्शन डी, जोरहाट, ठीक है। तंबाकू पीना नहीं चाहिए, सेहत के लिए हानिकारक। लोग वार्निंग दिया, लिख के देता, फिर भी लोग पता नहीं क्यों पीते हैं, और लोग डरते भी है मरने से, पता नहीं क्या होगा। बहुआ डांस इज अ ट्रेडिशनल इवेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? नीचे दिया गया कम्युनिटी में से कौन से ऐसे कम्युनिटी है जो बहुआ डांस उन लोगों का ट्रेडिशनल इवेंट है? बोडो, सनवाल, कचारी, कार्बी, खासी, क्या होगा? ऑप्शन पी, सोनवाल कचरी, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ असमीज प्रोज? किसको कंसिडर किया गया है फादर ऑफ असमीज प्रोज? शंकरदेव, माधवदेव, भट्टदेव, हेम सरस्वती। शंकरदेव ने कितना नाम घोषा लिखा है और माधवदेव ने? इसका आंसर क्या होगा? 42 का आंसर सी, भट्टदेव, ठीक है, फादर ऑफ असमीज प्रोज। नेक्स्ट, व्हिच वाज द फर्स्ट असमीज डेली न्यूज़पेपर? कौन सा एक जो है फर्स्ट असमीज डेली न्यूज़पेपर है? अरुणोदय, दैनिक बातोरी, दैनिक असम, क्या होगा? अरुणोदय ऑप्शन, और सॉरी दैनिक बातोरी। अरुणोदय का भी एक था ना, वो मेरे दिमाग से निकल गया। चलिए फिर, मिस्टेक तो होता है। चलिए नेक्स्ट, व्हेन वाज द सत्रिय नृत्य रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्लासिकल डांस बाय संगीत नाटक एकेडमी? ये जो सत्रिय नृत्य है ये क्लासिकल डांस में है, ठीक है। और आपको बताना है कि इंडिया का कितना क्लासिकल डांस है। ये क्लासिकल डांस बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लासिकल लैंग्वेज। अभी फिर से और एक ट्रेडिशन को और एक फोक डांस को उसको क्लासिकल डांस पे इंक्लूड किया गया है, वो भी आपको बताना है। अभी कितने क्लासिकल डांस है वो बताइएगा, और उसके साथ नया कौन सा क्लासिकल डांस आपको मिला वो आपको बताना है। तो ये सत्रिय नृत्य को कब क्लासिकल डांस पे इंक्लूड किया गया? बाय संगीत नाटक एकेडमी। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि जो क्लासिकल डांस पे इंक्लूड करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, कौन करता है? संगीत नाटक एकेडमी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका ऑप्शन कितना होगा? सी, 2000, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच कम्युनिटी इज सेलिब्रेटेड आलिया इलियांग एन एग्री बेस्ड फेस्टिवल? ये आलिया इलियांग की क्या है? एग्री बेस्ड फेस्टिवल है। कौन से कम्युनिटी सेलिब्रेट करता है? ऑप्शन, आलिया इलियांग, मिदाम मिफी, वो भी एक अलग फेस्टिवल है, ठीक है। ये कौन सेलिब्रेट करता है? मिसिंग लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, मिसिंग कम्युनिटी। चलिए फिर नेक्स्ट, करम पूजा इज अ फेस्टिवल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी? करम पूजा कौन से कम्युनिटी का फेस्टिवल है? टी ट्राइब ऑफ असम, बडो, फिशिंग, मिसिंग, नागास। इसका ऑप्शन आई होप ए होगा, ए।
टी ट्राइब ऑफ असम, करम पूजा, ठीक है, याद रखना। ये भी आप लोग ट्रिक से भी याद कर सकते, करम, टी ट्राइब में करम काम किया जाता है, ठीक है। काम करने से वो लोग अपना जो आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन में से। नेक्स्ट, सिद्धेश्वरी टेम्पल इज सिचुएटेड एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। सिद्धेश्वरी टेम्पल कहाँ पे है? सदिया, नारायणपुर, कामरूप, शिवसागर, कौन से कहाँ पे है सिद्धेश्वर टेम्पल? ऑप्शन सी, कामरूप पे है, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इज हयग्रीव माधव टेम्पल इज लोकेटेड। हयग्रीव माधव टेम्पल कहाँ पे है? हाजो, स्वालकुची, पलासबारी, छायगांव, कहाँ पे है हयग्रीव माधव टेम्पल? ए हाजो, ठीक है, हाजो में है। नेक्स्ट, इन विच ईयर ऑयल वाज फर्स्ट ड्रिल इन असम। फर्स्ट ड्रिल, फर्स्ट फाउंड, ठीक है, कहाँ पे? ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देखो अगर आप एमसीक्यूज करने जाओगे ना, बहुत आप असम में, इंडिया में मतलब 10,000 प्लस करोगे तब भी आपको खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो फिर भी मैं इतना सिलेक्टिवली कर रहा हूँ ताकि इसमें से आपको देखने को, क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और आपका एक हैबिट भी बन जाएगा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट ड्रिल इन असम 1867 को, ऑप्शन बी। व्हिच इज द ओल्डेस्ट कोल फील्ड इन असम? तो लास्ट क्वेश्चन बताइएगा, व्हिच इज द ओल्डेस्ट कोल फील्ड इन असम? क्या होगा? माकूम, ठीक है, आंसर ए। तो आई होप आप सभी को ये सीरीज अच्छा लगा हो, ठीक है। कोई डाउट है तो या फिर कोई क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने पूछा है कमेंट सेक्शन में बताने के लिए, आप प्लीज कृपया जल्दी से बताइएगा, क्योंकि मुझे भी पता चलेगा ना आपका प्रिपरेशन कैसे, और आपका जो मैं बताया था आपका कितना गलत हो रहा है कितना सही हो रहा है वो भी आप डाल दीजिएगा। और फिर चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते रहे। और आई होप ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मेरा वीडियोस आता है तो आपको डायरेक्ट नोटिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे मुस्कुराते हुए आपका प्रिपरेशन करते रहिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।